चलता है। भगवान कह रहे हैं रुक्मणी जी से सुनो। हाँ भगवान कहें, बोले आज तो बचपन की याद आ रही है। बचपन की याद आ रही है? बोले हाँ। बोले बचपन की क्या याद आ रही? बोले बचपन का वो बाल सखा याद आ रहा है। और सखा का मतलब क्या है? सखा, बचपन में जो संग संग खाए हों। स और खा, स से संग, क से खाना। बचपन में जो संग संग खाए हों सो सखा, सखा। बचपन में जो संग संग खेले हों, ख से खेलना भी होता है। बचपन में जो संग संग खेले हों वो सखा। और सखा जो संग संग खिलखिलाए, प्रसन्नता में खिलखिला के हंसते हैं ना, जो संग संग खिलखिलाए वो सखा। और सखा का मतलब क्या है? मुझे लगता है सखा अर्थात संग खेले न खेले, संग खाए न खाए, संग खिलखिलाए न खिलखिलाए, संकट में संग खड़ा रहे वो सखा। साथ में जो खड़ा रहे, जो ये कहे अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं खड़ा हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। इतना कहना ही बहुत होता है, बड़ी हिम्मत आ जाती है। इतना कहना ही बहुत होता है, बड़ी हिम्मत आ जाती है। अभी हमारी आभा बहन जी बहुत घबराई हुई थी। हमने कही जी जी तुम चिंता ना करो। हमने कही क्या कही? चिंता ना करो। देखो मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। हमारे घर में बेटी की शादी हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, रामायण भागवत कुछ भी, हमारे घर में जब ऐसे काम होते हैं ना, ये यज्ञ हैं, जब ऐसे काम होते हैं लगता तो है हम कर रहे हैं, लेकिन उतने दिनों के लिए द्वारिका से वो मोर मुकुट बंसी वाला हमारे घर आ जाता है और सारे काम अपने आप करवाता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास कोई पैसा नहीं था और बेटी का रिश्ता तय हो गया और बारात आ गई और बस कैसे क्या हुआ ये तो ठाकुर जी जानते हैं, पर काम बहुत अच्छे से सब निपट गया और आज हमारी बेटी बहुत अच्छे से अपनी ससुराल में निवास करती है, राज करती है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये विश्वास रखो। मैंने ये बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ, बहुत लोग मैंने अपनी यात्राओं में देखे हैं, वही कहते हैं कि ठाकुर जी आए और उन्होंने ये सब किया। भगवान आते हैं। हमारे घर में बेटी की शादी हो तो मुरली वाला खुद आके करवाता है। लेना देना दिखता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। लेना देना, जगत का व्यवहार, स्वागत विदाई हम नहीं कर रहे, वो ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। सच्ची तो ये हमारे घर में रामायण भागवत हो, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन, हम पहले दिन कह रहे थे इंद्र भी कराने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। ये सौभाग्य हम मृत्युलोक के लोगों को प्राप्त होता है। तो ये सब भगवान ही आते हैं तो करवाते हैं। तो वो मोर मुकुट बंसी वाला ही आकर के बैठ जाता है और सब काम हो जाते हैं। एक तरफ है बेटी वाला हाथ जोड़ता, अकड़े बेटे वाला, और अकड़ किसी की नहीं चले जब बीच में मुरली वाला। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो हमने तो एक ही बात कही कि जी जी तुम चिंता ना करो, और वो बात सच हुई कि नहीं हुई? बोलो। अक्षर अक्षर सच हुई। और उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, बस आंसू से हम उसका शुक्राना करते हैं। तो ऐसे हैं मेरे भगवान। तो संकट में जो संग खड़ा रहे वो सखा। संग खाए न खाए, खेले न खेले, खिलखिलाए न खिलखिलाए, जो संकट में संग खड़ा रहे वो सखा। और सुदामा जी के शाश्वत सखा हैं श्री कृष्ण। कैसे? ऐसे नहीं कि पढ़ाई पूरी हुई तो मित्रता भी समाप्त हो गई ना। शाश्वत सखा, इस लोक के भी परलोक के भी, लोकालोक के। और सुदामा जी के ही नहीं, हम सबके वो शाश्वत सखा हैं, स्वामी हैं। ऐसा विश्वास रखो। भगवान रुक्मणी जी से कह रहे हैं सुनो रुक्मणी। क्या कह रहे हैं? कि बचपन में हम गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते हमें मित्रता हो गई एक ब्राह्मण के बालक से। एक दीन बंधु, एक दीन बंधु, दीन सुदामा और दीन बंधु कृष्ण, मित्रता। एक श्रीहीन, एक श्रीनाथ, दोनों की अलौकिक मैत्री। ऐसी जोड़ी
एक निर्धन, एक तीनों लोकों का स्वामी धनवान, एक भगत, एक भगवान, इनमें मित्रता हो। गुरुकुल की एक बात बताऊं, बात है बड़ी सुहानी। नींद नींद में पिया था मैंने उसका झूठा पानी। गुरुकुल की एक बात बताऊं, बात है सीधी सादी। उसको पूरे मंत्र याद थे, मुझे कविता आधी। गुरुकुल की एक बात बताऊं, याद आ गया किस्सा। अरे पेड़ के ऊपर चढ़ के खाया उसने मेरा हिस्सा। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारी बात बता रहे हैं। हम जंगल में यज्ञ के लिए समिधा लेने गए थे। भूख बहुत लगी थी। गुरु माता ने चने दिए तो उन्होंने चाव लिए। हमने मांगे तो कहते हैं नहीं। हमने कहा दांत कैसे कटकटा रहे हो? बोले सर्दी में कटकटा रहे हैं। झूठ बोला। ध्यान रखना, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। सावधान रहना। किसी का हक मार के बैठे हो और समाज में दानवीर कहलाते हो तो ऐसे दानवीर कहलाने से कोई फायदा नहीं। सावधान। सुनो रुक्मणी, उसका मेरा दिल से दिल का नाता। उसकी याद हमेशा आती लेकिन वो नहीं आता। उसकी याद आती है लेकिन वो नहीं आता। रुक्मणी जी बोली वो नहीं आता तो तुम चले जाओ, कृपा करो। भगवान कहते हैं वो इतना स्वाभिमानी है कि मुझे भी कृपा करने का मौका नहीं देता। इतना स्वाभिमानी है। भगवान सुदामा जी को याद करते हैं। सुदामा जी कुटिया में बैठकर भगवान को याद करते हैं। और एक बार की बहुत करुणा से भरी हुई कथा आती है। 3 दिन हो गए सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना। छोटे छोटे बच्चे माँ से कहते, माँ भूख के मारे प्राण बाहर को आ रहे हैं, अब तो भोजन बनाओ ना, अब तो भोजन बनाओ। माँ कहती, बेटा जाओ तुम खेल करके आओ। खेल करके आओगे तुम्हें भोजन बना हुआ तैयार मिलेगा। बच्चे खेल करके आते हैं। भोजन का तो कोई बनाने का प्रबंध ही घर में नहीं है। अन्न का एक दाना घर में नहीं है। माँ कहती, बेटा तुम खेल कर आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा ठंडा पानी पी करके सो जाओ। सोकर उठोगे तो तुम्हें भोजन बना हुआ तैयार मिलेगा। भोले बालक पानी पीकर लंबी लंबी डकार लेते, नींद नहीं आती। माँ को रोते हुए देखते। माँ के पास आके कहते, माँ हमें भूख नहीं लगी, तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारे से खाना नहीं मांगेंगे, तुम रोना बंद करो। सुशीला के बच्चे भी सुशील हुआ करते हैं। और सुशीला अपनी गरीबी का रोना किससे रोए? भगवान द्वारिकाधीश से कहती हैं, ठाकुर जी इन छोटे छोटे बच्चों के भूखे प्राण निकल जाएंगे, तब भोजन दोगे तो मेरे किस काम का वो भोजन? खेती की फसल सूख जाए फिर वर्षा हो तो उस वर्षा का कोई महत्व नहीं रहता। भगवान कृपा करो। इतने में तो सुदामा जी कहीं से आए। आज घुटने में चोट लगी है, कोहनी छिली हुई है, लगता है कहीं गिर गए होंगे। घर में कोई औषधि नहीं लगाने के लिए। भगवान के दीपक के पास नीचे कुछ तेल पड़ा था अपने पल्ले में, वो ऐसे तेल लेकर के आई और वो तेल ही सुदामा जी की चोट पे लगाने लगी। सुदामा जी कहते, नहीं नहीं भगवान जी के दिए का तेल मेरी चोट पे मत लगा, दिया शांत हो जाएगा। ठाकुर जी नजर भी नहीं आएंगे, सांवले हैं ना, अंधेरे में नजर नहीं आएंगे। ये सुदामा का स्वाभिमान है। विपत्ति में जरा सा नीचे गिरा हुआ तेल भी चोट पे लगाते नहीं है। देखो सुदामा जी की भक्ति। पछाड़ खाकर सुशीला तो रोने लगी। मेरा तो धैर्य डोल रहा है, नाथ द्वारिका जाहो जो, द्वारिका जाहो जो, द्वारिका जाहो जो। बूढ़ी भुजाओं का सहारा देकर सुदामा जी ने सुशीला को हृदय से लगाया और कहा, सुशीला तू तो नहीं कह रही, आज कौन कह रहा है? सुशीला बोली, मैं नहीं कह रही, मेरे बच्चों के पेट की भूख कह रही है द्वारिका जाओ। इनसे कब तक झूठ बोल बोल के कहूं कि बेटा आज व्रत कर लो, आज व्रत कर लो, आज एकादशी। अरे मैं चला तो जाऊं, मेरे पास जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, खाली हाथ कैसे जाऊं? बोले जाने का मन है? बोले हाँ है। बोले भेजने की व्यवस्था मैं करूंगी। और वो सुशीला
जो अपने लिए पड़ोस में कभी एक कटोरी सब्जी मांगने भी नहीं गई, आज ठाकुर जी के लिए पड़ोस में चली गई। अपनी वसुंधरा नाम की सखी से कहती है, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं। उसने इतना सुना, वो कहती मेरा घर खुला पड़ा है, तुझे जो चाहिए सो ले जा। अब घर खुला पड़ा इसका अर्थ ये नहीं कुछ भी ले जाओ। टूटे हुए खंड खंड चावल, उसमें से भी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। घर में कोई ऐसा रेशमी रुमाल नहीं, कोई ऐसा वस्त्र नहीं, कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जिसमें बांध कर वो चावल दिए जा सके। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे यदि हमारे जीवन में गंभीरता नहीं होगी तो समाज में बैठने के योग्य हम नहीं रहेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। ये सर्वत्र दंतावली दिखाने का स्थान नहीं होता। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर में कोई ऐसा रेशमी रुमाल नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आदर से बांधकर वो चावल की पोटली भेजी जा सके, जिसमें आदर से बांधकर वो भेजी जा सके। सुदामा जी की धोती का फटा सा टुकड़ा, उसी को दोहरा तीहरा चौहरा करके उसी में वो चावल रख दिए, हाथों से पोटली सी बांध दी और कांपते कांपते हाथों से सुदामा जी को लेते हुए कहा, लो ये ले जाओ और द्वारिका जा रहे हो, जाकर द्वारिकाधीश से कहना, लो तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। क्या कहना? तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। अरे बोले मैं लाया हूँ या भाभी ने भेजे, बात तो एक ही है। बोले नहीं नहीं अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले आप कहोगे मैं लाया हूँ, भगवान कहेंगे इतने दिनों में तो आया, कोई ढंग की चीज़ नहीं मिली, कच्चे चावल लेके आ गया। हंस के कह सकते हैं, लेकिन जब आप कहोगे भाभी ने भेजा है, तो हमारी संस्कृति में भाभी को तो माँ कहते हैं ना, तो माँ जिस रोटी को छू ले वो प्रसाद बन जाती है। जब भगवान को आप ये कहेंगे कि भाभी ने भेजे हैं, तो ठाकुर जी को इन टूटे हुए चावलों का दोष नजर नहीं आएगा। बोले फिर? बोले ये चावल भी भाभी की ममता के रस में पसीजे हुए नजर आएंगे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के मंत्र का, नाम का सुमरण करते हुए चले, कहीं मूर्छित होकर के मार्ग में गिर गए। जब आंखें खुली तो अपने आप को द्वारिका में पाया। ये है भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा, बिन कारण कृपा। अपने आप को द्वारिका में पाया। अब द्वारिका नाथ के द्वार पर पहुंच गए तो पूछ रहे हैं, भैया कन्हैया का घर कौन सा है? द्वारपाल कहते कन्हैया नहीं बोलते, बोले श्री द्वारकाधीश महाराज बोलते हैं। अरे बोले तुम्हारा होगा द्वारकाधीश, मेरा तो कन्हैया है, मेरा तो वही नाता है ना। मेरा तो कन्हैया है, वो भगवान भी है और मेरा मित्र भी है। सेवकों को बड़ा आश्चर्य होता है। सेवकों ने कहा, बाबा आप यहाँ रुकिए, हम आपके आगमन की सूचना भगवान, और फिर भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था से आपका स्वागत करते हुए आपको भीतर लेकर के जाएंगे। और सेवक पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश रानी रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। सेवक ने आकर के कह दिया, द्वारकाधीश की जय हो, भगवान की जय हो। भगवान द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़ी दयनीय सी उनकी स्थिति है। सिर पर पगड़ी नहीं, शरीर में कुर्ता नहीं, फटी सी धोती बांधे हैं, वही कई जगह से सिली हुई है, उधड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल स्वरूप है उनका। और बार बार आपके बारे में पूछते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो महाकवि नरोत्तम दास जी ने हिंदी साहित्य में, बाबा नरोत्तम दास जी ने बहुत सुंदर सुदामा चरित लिखा है। उनकी अमर कृति, उसमें वो लिखते हैं, बहुत सारे छंद कवित्व हैं उसमें, सवैयां हैं। उसमें वो लिख रहे हैं, एक स्थान पर सेवक वर्णन कर रहे हैं। क्या सेवक वर्णन कर रहे हैं? शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक,
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा। दीन दयाल आपके बारे में पूछता है और अपना नाम वो सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा शब्द सुना, आहा बड़ी करुणा जागृत हो गई। जैसे ही भगवान ने सुदामा शब्द सुना, जैसे चित्रकूट में भरत जी का नाम सुनकर रामचंद्र जी दौड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार से सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़ पड़े भगवान। पीताम्बर गिर गया मार्ग में, गिर गया मार्ग में पीताम्बर। क्यों? भगवान कहते हैं जब मैं अपने भक्त के घर जाता हूँ, भक्त मेरे मार्ग में पुष्प बिछाता है, और जिस दिन मेरा भक्त मेरे घर आता है उसके चरणों के नीचे मैं अपना पीताम्बर उतार करके बिछा दिया करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान सुदामा जी से मिले। इस मित्र मिलन पर त्रिभुवन बलिहार हो गया। भगवान कहते मुकुट बड़ा नहीं है, मित्र बड़ा है। सिंहासन बड़ा नहीं है, सुदामा बड़ा है। राज मुकुट से बड़ा जगत में मैत्री का सम्मान। और कृष्ण सुदामा में ना कोई निर्धन ना कोई धनवान, मित्र केवल मित्र है। वहां धन से मूल्यांकन नहीं होता। भीतर भवन में लाए, अपने आसन पर बिठाया, चरणों में खुद बैठ गए। कांटे लगे हुए हैं, ऐसे हाथ फेर फेर के देख रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं भगवान। भगवान कहते भक्त कंटक लेकर आता है, मैं उसे निष्कंटक करके भेजता हूँ। भक्त विपत्ति लेकर आता है, मैं संपत्ति देकर भेजता हूँ। एक कांटा बहुत गहरा लगा हुआ था, निकालने से निकल नहीं रहा था, तो भगवान ने इससे पहले कि वे रुक्मणी जी सुई लेके आती, भगवान ने तो सुदामा जी की एड़ी में अपने दांत लगा करके उनकी एड़ी के कांटे को खींच लिया। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसे कृपा। छोटे बच्चे जब खेलते हैं, पाँव में कांटा चुभ जाए तो एक दूसरे के कांटे को दांत से खींचकर भी बचपन में निकाल। भगवान ने ऐसे करके ये विश्वास दिलाया कि मैं भले ही द्वारकाधीश हूं, लेकिन तेरे लिए मैं वही बचपन का कृष्ण हूं, सखा हूं। याद है? परात लाई पानी लाई, कौन? रुक्मणी जी। भगवान ने कहा रख दो, एक तरफ रखवा दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। पग कैसे धोए? बोले नैनन के जल सौ पग धोए। आप दर्शन करें, सुदामा जी आसन पर बैठे हैं, चरण नीचे लटके हैं। भगवान ने दोनों हाथों का पात्र बनाया, मस्तक सुदामा जी के चरणों के ऊपर रख दिया। नेत्रों की गंगा यमुना प्रकट करके भगवान ने सुदामा जी के श्री चरणों का प्रक्षालन करना प्रारंभ कर दिया। चरणों को पखारा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे भगवान रुक्मणी जी आरती का थाल लेकर के आई। आरती उतारने लगे तो आरती के दीपक के प्रकाश में भगवान को दिखाई दे गया श्री क्षय। क्या दिखाई दिया? श्री क्षय। माथे पर लिखा था श्री क्षय, धन की हानि। श्री क्षय लिखा था। भगवान तो कौतुकी हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा रे आरती का थाल तो ले आई, रोली चावल कुछ चंदन टीका कुछ तो लाई नहीं, मैं तिलक कैसे करूं? वे दौड़ी दौड़ी गई और चंदन लेकर के आई। और भगवान ने श्री सुदामा जी के माथे पर चंदन मलना प्रारंभ कर दिया। और चंदन मलते गए और वो जो श्री क्षय लिखा था ना, वो श्री क्षय को पलट करके अक्षय श्री कर दिया। दया, दया का उल्टा याद। प्रभु को याद करोगे तो दया होगी। लाभ, लाभ का उल्टा लोगों का भला सोचोगे तो लाभ होगा। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अभी लगभग मैंने 50 शब्द ऐसे ढूंढे, जैसे लाभ, भला, दया, याद। अभी सारे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सारा समय फिर उसी में चला जाएगा। आप अपने घर जाके ढूंढते रहना, कल सुबह मुझे बताना।
हो सकता है जो आप ढूंढो मैं ना ढूंढ पाया हूं, है ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर कह दो राधे राधे। राधे राधे। फिर कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे दया, याद करो तो दया होगी, भला करो तो लाभ होगा। तो उल्टे भी अर्थ सीधे भी अर्थ। यहाँ पर सुदामा के बाल पर था श्री क्षय और पलट दिया तो अक्षय श्री। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी के भंडार भर गए। सुदामा जी के भंडार भर गए। भगवान ने जताया नहीं, बताया नहीं, स्नान कराया, अपने वस्त्र दिए, भोजन कराया, बड़ी सेवा करी। भागवत जी में लिखा है जब विश्राम कराने गए भगवान सुदामा जी को, तो बिछौना कैसा है, बिस्तर कैसा है? बोले कैसा है? बोले जिस पर्यंक पर, जिस पलंग पर श्री सुदामा जी को विश्राम करा रहे हैं भगवान, वो कैसा बिस्तर है? भागवत जी में लिखा है, बोले दूध के झाग के समान सुकोमल। दूध की झाग कितनी कोमल होती है, ऐसे दूध के झाग के समान सुकोमल शैया पर श्री सुदामा जी को विश्राम कराया। अब कहाँ सुदामा जी कठोर भूमि पर सोने वाले कोहनी का सिराना लगा, तो कहाँ आज भगवान के अंतःपुर में विश्राम करने का अवसर मिल रहा है। उनको नींद ही नहीं आ रही, भगवान पांव दबा रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। आहा, भगवान ने बात छेड़ दी, सुदामा भैया और बताओ घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सुदामा जी ने बात वही बंद कर दी, मेरी छोड़ तू अपनी सुना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अभाव ही अभाव है, उसे लगता है कि मैं अपनी ज्यादा कहूंगा तो मेरी अभाव की बातें ज्यादा सामने आएंगी, इसलिए अपनी गरीबी को क्या प्रकट करना भैया, तुम अपनी समृद्धि की कथा कहो, मेरी छोड़ो अपनी सुनाओ। अरे बोले हम तो सेवा कर ही रहे हैं, हमारी रानी देखो रुक्मणी। अच्छा बहु रानी, जीती रहो, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। भगवान सोचे सुदामा ने झगड़ा कराया घर में। बोले क्यों? बोले एक को आशीर्वाद मिला और बाकियों को नहीं मिला, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ी बातें हो जाती हैं। अरे आरती के बाद जल का छींटा भी लगावे ऐसे पंडित जी, और कोई माता पीछे खड़ी, कोई कहें पंडित जी मेरे ऊपर ये वर्षा नहीं आई, सबके ऊपर आई, मेरे ऊपर तो वही डांटेगी आंखों से, पंडित जी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबको चाहिए, सब समभाव से चाहिए है? एक भी रह जाए तो मन परेशान होता है। भगवान ने कहा झगड़ा हो जाएगा, सबको बुला लिया। कितनी है? सुदामा जी पूछे, बोले आशीर्वाद देते जाओ, गिनते जाओ। थक गए भैया कन्हैया, सबका आशीर्वाद तू ही ले ले, सबका आशीर्वाद, यही तो चाहते थे। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान बोले दोनों हाथों से आशीर्वाद दो, ऐसे थोड़े ही, दोनों हाथों से। बोले हमारे एक हाथ में दर्द है, एक हाथ में दर्द है। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं गई? बोले कैसे? भगवान ने नाक पकड़ ली सुदामा जी की। जब कोई नाक पकड़े तो दोनों हाथ उठते हैं, भैया छोड़ो छोड़ो है। जो ही नाक पकड़ी, आगे चना गुरु मात दे ले, तुम चाबी हमें नहीं दीने, वो प्रसंग याद हो रहा है। झूठ बोलने की आदत नहीं गई। सुदामा बोले कैसे? भगवान ने नाक पकड़ ली, हाथ उठे तो बगल में से पोटली खींची, बोले ऐसे। पोटली खींच के बोले ऐसे। पोटली खोली तो सुदामा के भाग्य भी खुल गए। आज चावल नहीं चबा रहे, चावल चबाने के बहाने ठाकुर जी उसकी दरिद्रता को चबा रहे, चावल नहीं चबा। पोटली खोली तो भाग्य खुल गया। टूटे चावल बच्चों के टूटे दिल की कहानी कहते थे, फटा रुमाल फटे हाल की कहानी कहता था। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाई तो कमला ने कृष्ण की कलाई पकड़ ली, कमला ने कृष्ण की कलाई थाम ली। और वहां पर एक छंद हमने लिखा कि कमला ने कृष्ण की कलाई थाम, शब्द कहे केशव कन्हाई, जरा कान इधर लाइए, दो मुट्ठी चावल में दो लोक दान दिए, त्रिभुवन का भूप आप इन्हें ना बनाइए। सुदामा दरिद्र हुए, बिना बांटे खाने से चने,
सुदामा दरिद्र हुए बिना बांटे खाने से, इनकी दशा से कुछ शिक्षा तो पाइए, और दो दो दाने चावल के सबको ही मिल जाए, संत के प्रसाद को अकेले मत खाइए। ये संत ब्राह्मण का प्रसाद है, इसे अकेले मत खाओ। तो तीसरी मुट्ठी परिवार में बांट दी और चौथी मुट्ठी शांति पाठ करते हुए भगवान ने अक्षत वर्षा, कोई संत महात्मा आते हैं ना, अक्षत वर्षा कर दी। भगवान अक्षत वर्षा करते गए और सुदामा जी के भंडार भरते गए। अपनी द्वारिका नगरी के समान ही भगवान ने सुदामा जी को वैभव प्रदान कर दिया, पर जताया नहीं, बिल्कुल भी बताया नहीं। हमें अच्छी तरह याद है, हम छोटे से थे, यही कथा कहने आए, मामा जी साथ हुआ करते थे, वापस जाने लगे, बस में जाते थे उस समय है? हम तो खिड़की की तरफ बैठेंगे, बोलो राधे 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 राधे। हम तो अच्छा बेटा बैठ जाओ, सब बैठ गए, मिल मिला लिए, सब चलना हो गया, भेंट दक्षिणा सब विदाई सब हो गई। एक अम्मा रह गई, वो नहीं मिल पाई, तो वो जैसे तैसे करके रिक्शा करे भाग, इतने साधन कहाँ थे पहले, तो वहीं बस अड्डे पे, पुराना बस अड्डा हुआ करता था है, वहीं पहुँच गई वो बस चलने वाली। और वो मैया, उस समय 2 रुपए का बड़ा सुंदर नोट चलता था, लाल लाल शेर बना हुआ था पीछे है? एक वो उपग्रह सा बना होता था, 2 रुपए का नोट बढ़िया, तो उसकी भी बड़ी महिमा थी महाराज, 2 रुपए का है। 2 हम खिड़की की तरफ बैठे, सो अम्मा भागी भागी आई, और उसने वो रुमाल में गांठ खोल के वो 2 रुपए का नोट खोल खाल के ऐसे पकड़ लिया खोल करके, और खिड़की में से, अम्मा थी जरा छोटे कद की, खिड़की में से ही उचक तो पकड़ाने की कोशिश करे, और पकड़ा सकती थी, पकड़ाए ना, बहुत देर हो गई, बस चलने को तैयार है। हम बैठे बराबर, मामा जी बैठे, बोलो पकड़ाए नहीं, ऐसे ऐसे उचक के ऐसे। तो किसी ने, वो जो ठेले वाला था, टिकट काट, क्या बोलते उसे, अरे अम्मा आप दे भी दो, तो अम्मा बोली इसकी मामा ने नहीं देखा, इसके मामा ने, वो देख ले तो तुम। बोलो राधे राधे। क्यों बहन जी, कितनी पुरानी बात यार, अब तो पता नहीं होगी नहीं होगी, पर मना है क्या। चलो हो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसे आनंद में रखे। ही बड़ी प्यारी, बोलो राधे राधे। कहीं 5 मंदिर के आसपास रहती, ऐसे ऐसे, अरे अम्मा दे भी दे 2 रुपए बच्चे को, अरे दे तो दो इसके, मामा ने नहीं देखा, बड़े ने नहीं देखा। बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। तुम्हें भी अनुभव होगा, कोई घर में मेहमान आते कभी कभी बच्चों को है, तो वो इस प्रकार से देते कि बड़े देख लें, ताकि बच्चे इधर उधर ना गिरा में, बच्चे गिरा देते हैं, खो देते हैं। बोलो राधे राधे। और वो बच्चे हमारे समय में थे, अब नहीं है, अब तो बहुत बढ़िया चतुर बच्चे हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर कहो राधे राधे। राधे राधे। फिर कहो राधे राधे। राधे राधे। 1999 तक होते थे वैसे बच्चे, जब से 2000 लगा तब से तो अलग ही प्रकार के बच्चे शुरू हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय सदी श्री बदल गई, व्यवहार बदल गए, सोचने समझने का तरीका बदल गया। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। अब अम्मा से ध्यान हटाओ, खिड़की से बाहर बस चली गई। बोलो अब वो ना 2 रुपए का नोट दिखाई देता है, ना वो अम्मा। तो कहने का तात्पर्य होता है कि कुछ लोगों में भावना होती है कि भाई हम दे तो रहे ही हैं, लेकिन इनके काम आ जाए, इन्हें समर्पित हो जाए, देख लें, नजर में आ जाए। घर में भी कोई काम करते हैं, कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी हो तो करना तो अपने को ही है, लेकिन उनकी नजर डलवा, देख लो अम्मा कोई कमी तो नहीं है, देख लो, कहते हैं ना, उसको इसी से संतोष हो जाता है। हाँ मुझे पूछा, मुझे
तो ऐसे भगवान उन्होंने सब कुछ भंडार भर दिए पर जताया नहीं, महल बना दिए पर बताया नहीं। कुछ दिन श्री सुदामा जी कुछ दिन रहे, जब चलने लगे, अच्छा भैया आप चलें घर को। भाभी जी ने कुछ कहलवाया था, भाभी जी ने बोले हाँ तुम्हारी भाभी ने चलते समय कहा था 1 मास द्वै पक्ष में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते, 2 पक्ष में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष। तुम्हारी भाभी ने कहलवाया था 1 मास द्वै पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे तो बच्चे रोज भूखे, उनसे कह देना मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने कह दिया क्या? बोले भैया सुदामा भाभी जी से जाके कह देना। बोले क्या? बोले होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। अरे होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। द्वादशी हो। जहाँ भूख होती थी वहाँ भंडारे होंगे। भाभी जी से जाके हमारा प्रणाम कह देना। चलने लगे, चलते समय सुदामा जी ने कृष्ण जी को आशीर्वाद दिए, भैया तेरी सेहत अच्छी रहे, बड़े हैं ब्राह्मण हैं इस नाते आशीर्वाद दिए, तेरी सेहत अच्छी रहे। ये सुना तो कृष्ण रो पड़े। भैया तू रोता क्यों है? बोले तेरे वचनों को सुनकर मुझे नंद बाबा याद आ गए। जब मैं मथुरा आया था बाबा ने कहा था बेटा शहर में जा रहे हो सेहत का ध्यान रखना। तेरे वचनों को सुनकर बाबा के वचन याद आ गए। किसी अपने की वाणी सुनकर कोई अपना याद आ जाता है। कभी बड़ी बहन के पास बैठो उसमें तुम्हें माँ दिखाई देगी, कभी बड़े भाई के पास बैठो उनमें तुम्हें पिताजी। भैया तुम तो बिल्कुल बाबूजी जैसे लगते हो, ऐसे दिखाई देंगे। किसी अपने के पास बैठकर कोई अपना याद आ जाता है। गली मोहल्ले के भी कोई बड़े बुजुर्ग दिखाई दे जाते हैं तो लगता है कि अपने ही कोई दादाजी जा रहे हैं, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा महसूस होता है। मुझे नंद बाबा के वचन याद आ गए और भगवान की आंखों में आंसू कर फटा पुराना सा उससे आंसू पहुँच रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश उस फटे पुराने कपड़े से आंसू पहुँच रहे हैं। तो सुदामा बोले ये क्या है? बोले भूल गया, ये वही कपड़ा है जिसमें तू चावल बांध के लाया था, वही धोती का फटा टुकड़ा है जिसमें तू चावल बांध के लाया था, और तुम जा रहे हो भैया, पर ये तुम्हें मैं वापस नहीं दूंगा, ये अपने पास में संभाल के रखूंगा। बोले क्यों? बोले जब कभी मन भर के आएगा तुम्हारी याद में आंसू आएंगे तो ये आंसू संभालने के काम आएगा। और कृष्ण के जीवन में बड़ी विपत्तियां आई, चुनौतियां आई, कृष्ण रोए नहीं। बंदी गृह में जन्म हुआ, कृष्ण रोए नहीं। पूतना जहर पिलाने आ गई, कृष्ण रोए नहीं। बड़े बड़े राक्षसों से सामना हुआ, कृष्ण रोए नहीं। अरे मथुरा चले गए तब भी रुला गए पर रोए नहीं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी तब भी कृष्ण रोए नहीं। बड़ी रोने के प्रसंग थे लेकिन कृष्ण रोए नहीं। लेकिन जब सुदामा जी आए तो कृष्ण जी भर के रोए, कृष्ण जी भर के रोए हैं। रोना चाहते थे, व्याकुल थे रोने के लिए, रोना चाहते थे, व्याकुल थे रोने के लिए। कृष्ण ने आंसू बचा लिए थे सुदामा के चरण धोने के लिए। ये आंसू काम आए। इसलिए मेरा निवेदन है अपने आंसुओं को व्यर्थ न करना, हर जगह मत आंसू बहाना। जीवन में कोई विपत्ति आए किसी रिश्तेदार के घर, पड़ोसी के घर जाके मत रोना, अपने कमरे में बैठकर अपने ठाकुर जी के सामने रोना, समाधान वहीं से मिलेगा। रोना चाहते थे, व्याकुल थे रोने के लिए, कृष्ण ने आंसू बचा लिए थे सुदामा के चरण। हमें तो हजारों रुपए के गमले मिलते हैं, जरा सी फोटो खिंचवाते हैं और पीछे रख देते हैं। एक भगवान है जो धोती के फटे टुकड़े को भी बोलो संभाल के रखते हैं। ये भगवान है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। इस बात को परिभाषित करने के लिए मेरी माताओं बहनों भाइयों मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कौन से शब्दों से बताऊं कृष्ण की वो भावना क्या थी।
ये कैसे बताऊं आपको, आप समझ सकते हैं, बस समझ गए? बोलो हाँ जी, जोर से बोलो। सुदामा जी लौट करके आए हैं, और जब वे लौट करके आए हैं तो महल बने हुए हैं, झरोके से पंडतानी जी झांक रही हैं, अरे आ गए मेरे स्वामी। और जब आरती करने आए स्वामी जी कहते दूर हटो पर स्त्री। अरे बोले पर स्त्री नहीं, मैं तो तुम्हारी पत्नी। बोली ये सब क्या? बोले मेरी मैया वैभव लक्ष्मी की कृपा और तुम्हारे द्वारकाधीश भगवान की कृपा। लेकिन भगवान भी बड़े चतुर हैं, भगवान ने सुदामा के तो महल बना दिए, अपना जो उनका मंदिर था वो वैसे ही टूटा फूटा रखा, खंडर जैसा। भगवान कहना चाहते हैं सुदामा देख तेरे महल मैंने बना दिए, अब देखता हूं तू मेरा मंदिर बनाता है या नहीं बनाता। अपना मंदिर भगवान स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे से बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि वे श्रेय हमें देना चाहते हैं, वे बड़ाई हमें देना चाहते हैं, इसलिए शुभ कार्य करने का मौका वे हमें प्रदान करते हैं। और ये जीवन का सूत्र है, भगवान हमें समृद्धि देता है, हमें भी भगवान की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। गाते तो हैं तन मन धन सब है स्वामी, सब कुछ है तेरा, तुझको क्या लागे मेरा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की सेवा में हमें तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा ये लो 20 रुपए का अब लाओ, तो ये लो 20 रुपए का तब लाओ, और ये लो 20 रुपए का ना अब ना तब। ये कैसी बात हुई? तो 20 रुपए लेकर के गया और उसने 20 रुपए की मिठाई ली, ये अब। और 20 रुपए वो मंत्री गया, कहीं कथा भागवत हो रही थी, वहां उसने भागवत जी को अर्पण कर दिए। और बचे 20 रुपए तो कोई नृत्यांगना नाच रही थी, उस नृत्यांगना पर न्योछावर कर दिए। लौट कर आया राजन, में ले आया। बोले क्या? बोले ये मिठाई। बोले मिठाई नहीं, अब है, ये अब है 20 रुपए का। ये मुख में रखी, गले से नीचे उतरी, फिर इसका कोई महत्व नहीं। ये 20 रुपए का अब है। वो बोले 20 रुपए का तब। बोले तब तो तब मिलेगा। वो मैं भागवत में भागवत को अर्पण करे आया, वो तब तो दान पुण्य तो तब मिलेगा, तब तो तब मिलेगा जब आप अंत काल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त का, वो तब तो तब मिलेगा। और बोले 20 रुपए का ना अब ना तब। बोले वो ना अब ना तब वो मैंने किसी नृत्यांगना पर न्योछावर कर दिए, जो नाचने गाने पर न्योछावर कर दिए, वे ना अब मिलेंगे तब मिलेगा, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। लोग शादियों में ऐसे ऐसे नए नए नोट ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, ये लक्ष्मी का बहुत बड़ा निरादर है। किसी को देना है वैसे दे दो आप। लोग डीजे में, शादियों में, सड़कों पर, पैरों में लोगों के जूतों के नीचे रुपए आते हैं। कहाँ तो झोली पसार पसार के तुम मांग रहे हो, पता नहीं किस पुण्य के प्रताप से तुम्हें धन मिला है। लोग तरसते हैं, लक्ष्मी का दर्शन नहीं होता, इसलिए उसको इस प्रकार से निरादर पूर्वक प्रदर्शित करना नहीं चाहिए। सावधान। राजा को रंक बनने में पलक झपकते देर नहीं लगती, रंक को राजा बनने में राजा को मस्कही करही विरंची प्रभु अजय मसकते हीन अस विचार तजी संशय राम ही भजई प्रवीण। भगवान की माया है, पलक झपकते ही मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर से भी दीनहीन बना दें। राजा को रंक बनने में, रंक को राजा बनने में इतनी भी देर नहीं लगती, पलक झपकने में देर लगती होगी। इसलिए सावधान, कभी अपनी माया का गर्व करना। और इस प्रकार से अच्छा देखो, शादी में, बैंड बाजे में, सड़कों पर नाचने में कितना रुपया हम बर्बाद कर देते हैं, और जब फेरे पड़ते हैं पंडित जी तो वहाँ मिलते ही नहीं, हमें पैसे ही नहीं मिलते। कहाँ गए? छाती पीटते रह जाते हैं, रोना आता है उनकी दक्षिणा देने के नाम। पंडित जी आप बाद में ले लेना। बोलो राधे राधे। राधे।
बोलो राधे राधे। उनका भी तो परिवार है, वो भी तो सारी रात इंतजार कर रहे हैं। और कई बार तो बड़ा अशोभनीय व्यवहार लोग ब्राह्मण के साथ कर जाते हैं शादी ब्याह में। ऐसा करना सावधान। तो जो हमने खाया पिया भोजन इत्यादि किया वो तो अब है, जो दान पुण्य किया वो तब है, और जो नाचने गाने में, व्यसनों में, नशे में, पार्टियों में, व्यर्थ में बर्बाद कर दिया वो न अब है न तब। धन की 3 गति होती है, दान पुण्य और नाश। दान भोग और नाश। या तो सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, बुजुर्ग लोग कर गए उनके यश हैं, या फिर उसका अपना उपयोग करो तो भी ठीक है, लेकिन ना कुछ किया ना अपना उपयोग किया तो रखा रखा तो वो नष्ट हो ही जाएगा। 8:30 बजे आएंगे टेलीविजन में माननीय और कह देंगे कल से ये नोट बंद हो गया, मिट्टी नाश हो गया। बोलो राधे राधे। फिर कह दो राधे राधे, राधे राधे। कर लो। इसलिए सावधान। कभी कभी देश और समाज की सुरक्षा में बहुत कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों के धन जमीन में गड़े रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं। वो ना दान पुण्य कर पाते, ना अपने ही इस्तेमाल में 2 जोड़ी कपड़े में जिंदगी निकाल देते हैं लाला जी, तो सारा धन रखा है। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जो खाया पिया वो अब है, जो सत्कर्म किया वो तब है, और जो ऐसे ही कर दिया वो न अब है न तब है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। एक बार और कह दो जय श्री कृष्ण। जरा ऊंचे स्वर से कह दो। कल शाम को मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, अभी कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आराम से घर में बैठ के चाय पीना, समोसा खाना गुप्ता जी के छोटे छोटे। बोलो राधे राधे। अब तो बहुत सारे हो गए, अब पता ही नहीं लगता कौन असली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी तो बोलो, एक बार जोर से कह दो। तो भैया अपना भवन भगवान ने नहीं बनाया। भगवान कहते देख तेरा काम मैंने कर दिया, तेरा काम मैंने कर दिया, अब तो मेरी सेवा करता है या नहीं करता है ये अब मैं देखता हूँ। तो सुदामा के महल बना दिए पर अपना मंदिर वैसा का वैसा रखा। भगवान ने कृपा करी, बच्चे पत्नी सुदामा को भवन में ले जाना चाहते हैं और सुदामा जी बाहर आते हैं चबूतरे पर, मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए और कहते हैं मैं तो कल भी कृष्ण का था और मैं तो आज भी कृष्ण का हूँ। जब विपत्ति थी तब भी कृष्ण का था और आज संपत्ति है। संपत्ति और विपत्ति दोनों में व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। जब कुछ नहीं था तब भी मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, आज सब कुछ है तो मुझे भगवान की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। ये है सज्जनों का लक्षण, ये है धर्मात्माओं का। सुदामा जी कहते हैं मैं तो कल भी, एक लाइन गा लो मेरे साथ, फिर भागवत जी के विश्राम की ओर हम चल रहे हैं। रुमाला चढ़ेगा, भागवत जी को अंतिम श्लोक का पाठ हम करेंगे और आप सब अपनी सेवा आज विश्राम के अवसर पर जब हम 7 दिन भागवत श्रवण करते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी पवित्र कमाई से, अपने घर से, अपनी तिजोरी से, अपने हाथों से, अपनी जेब से श्री भागवत जी को अर्पण करते हैं। ये सेवा है, ये भागवत जी का कोई मूल्य नहीं है, आपका श्रद्धा भाव है, सेवा है और उस सेवा से ही ये संसार चल रहा है। कहते हैं ना श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तो ये वही सेवा है। मैं तो कल भी कृष्ण का था, आज भी कृष्ण का हूँ। मैं तो कल भी कृष्ण का था, आज भी कृष्ण का हूँ। जब कुछ नहीं था, छोटे से कमरे में रहते थे, बच्चों पर अच्छे कपड़े भी नहीं थे, खाने को ढंग की रोटी भी नहीं थी, फल और मिठाई का तो दर्शन ही नहीं होता था। मैं तो कल भी कृष्ण, और आज सब कुछ है, तब भी जय जयकार तो कृष्ण की है। मैं तो कल भी कृष्ण का था, आज भी कृष्ण का हूँ। मैं तो कल भी कृष्ण का था, आज भी कृष्ण का हूँ। दोनों
दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे भैया, हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। जिसके हाथ जितने ऊपर उसकी किस्मत उतनी सुपर। ताली बजाओ। बरसाने में रस बरसत है, बरसाने में रस बरसत है, भागवत जी में रस बरसत है, भागवत जी में रस बरसत है। इस रस का रसपान किस किसने किया? हम सब ने किया। भागवत जी में रस बरसत है, भागवत जी में रस बरसत है। लौट के घर नहीं जाना सकी, प्यारा लगे बरसाना। ओ प्यारा लगे बरसाना सखी, प्यारा लगे बरसाना। हाँ जी, प्यारा लगे बरसाना सखी, प्यारा लगे बरसाना। दोनों हाथ ऊपर करके। प्यारा लगे बरसाना सखी, प्यारा लगे बरसाना। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, जन्म जन्म से मेरे, राधा वल्लभ मेरे, जन्म जन्म से मेरे। राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। प्यारा लगे बरसाना सखी, प्यारा लगे बरसाना है भैया। प्यारा लगे बरसाना सखी, प्यारा लगे बरसाना। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। जय जय राधा राधा, 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 जय जय राधा राधा। एक ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर कर लो भैया। 1 2 3 गो। बधाई हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी ने भागवत जी की कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कह दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जय जय, बिल्कुल सीधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री। सप्ताह पर्यंत सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई। बहुत कुछ धर्म कर्म की, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा की। और संपूर्ण भागवत जी का 2 शब्दों में सार क्या है? बोले संपूर्ण भागवत जी का 2 शब्दों में सार है, सत्कर्म करो। क्या सार है? बस ये 2 शब्द जीवन में याद रखना, सत्कर्म करो, ये सार है। तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की जो मृत्यु थी,
वो मृत्यु भी महोत्सव बन गई, क्योंकि मृत्यु का डर मन से निकल गया। कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। भगवान के नाम के द्वारा ही प्राणी भवसागर से पार होगा। ऐसी पवित्र भगवान के नाम की महिमा। 125 वर्ष अपने अवतार काल में सशरीर ठाकुर जी लीला करके कहाँ गए? बोले कहीं नहीं गए। बोले फिर? बोले यदुवंशी आपस में संत अपराध करने के कारण लड़ कर ही मर गए। रामावतार का बाली ही बेलिया बनकर आया, उसके बाण को चरण में धारण कर मेरे भगवान ज्योति रूप होकर शब्द रूप हो गए, और शब्द रूप होकर ठाकुर जी कहाँ गए? बोले भागवत जी में समा गए। ये भागवत में भगवान समा गए। इसलिए हम कहते हैं भागवत में बैठे भगवान बातें करें भक्तों से। इस भागवत में भगवान हैं, भक्तों से बातें करते हैं। और भागवत की ये अमृत धारा युग युग से बहती आई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। जय बोल भागवत जी की, यजमान को देव बधाई। जय हो। ताली बजा दो इनके लिए एक बार। बहुत सुंदर भाव। और भागवत जी का अंतिम श्लोक हम कह रहे हैं। उसके बाद आप बिल्कुल यहाँ मंच पर आ जाइए। आभा जी और राम जी, भागवत जी को रुमाला चढ़ेगा। आप सबने भी जो कुछ चढ़ाना अर्पण करना है वो अपने हाथ में रख लो। और भाव से, श्रद्धा से आज भागवत जी को जो भी भाव है आपका, आप जो भी अर्पण करना चाहते हैं। 7 दिन हमने सप्ताह पर्यंत भागवत श्रवण की है। आज विश्राम के अवसर पर अपने अपने पवित्र कमाई से, अपने अपने घरों से, अपने अपने खजाने से हम भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलें। जितना भाग मैं बोलूं उतना भाग आप बोलें। श्लोक 4 भागों में करके बोलेंगे। एकदम से सारा बोलूंगा तो नहीं बोल पाओगे आप, तो 4 भागों में, ठीक है? हाथ जोड़ लीजिए, सीधे बैठे। बोलो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवतम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला ये भागवत शास्त्र प्रेम और आनंद ही जिसके फल हैं। हम कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए राधा रानी के तोता श्री सुखदेव जी ने सुख स्वरूप में, सुखदेव मुनि के स्वरूप में परीक्षित को माध्यम बनाकर हम सबके कल्याण के लिए कहा। जिस भाव से ये कथा आपने सुनी, जिस भाव से ये कथा मेरे द्वारा कही गई गुरु कृपा से,